नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि भारत का चीन की अहम पहाड़ी कोह कैलाश पर ऑपरेशन का दावा क्या है और 18 चीनी तैयारों का फजाई हदूद के अंदर घुसने और मिसाइल फेंकने का मामला क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद अली मल्ही के फरार में एक SHO का क्या किरदार रहा। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी भारत का चीन की अहम पहाड़ी कोह कैलाश पर ऑपरेशन के दावे और 18 चीनी तैयारों के फजाई हदूद के अंदर घुसने का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़ी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इन खबरों के जो 3 अहम पहलू हैं उनको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कैलाश माउंटेन यानी कोह कैलाश चीन की एक इंतहाई अहम नौयत की पहाड़ी चोटी है। ये जो चोटी है ये सतह समंदर से 21,778 फुट बुलंद है और मकामी सतह पर इस पहाड़ी के लिए कैलाश का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका मतलब क्रिस्टल है। ये पहाड़ी हिंदुस्तान और हिंदू मत के हवाले से भी बहुत अहम है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये पहाड़ी हिंदू मज़हब के भगवान शिवा की रिहाइशगाह थी। इसी तरह ये पहाड़ी चीन में कई मज़ाहिब के पैरोकारों, बुद्ध मत के पैरोकारों और कई दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी बहुत मुक़द्दस है। अब चूंकि ये पहाड़ी कई मज़ाहिब के लिए बहुत मुक़द्दस है तो इसे सर करने यानी इसकी चोटी पर पहुंचने की सख्ती से ममानियत है। यानी जैसे दीगर पहाड़ियों को पैमा सर करते हैं, इस पहाड़ी को सर करना मना है। अब आपको बताते हैं कि इस पहाड़ी पर ऑपरेशन के मुतल्लिक भारतीय हल्के क्या दावा कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि भारतीय हल्कों का दावा है कि इस पहाड़ी पर कब्जे के लिए भारतीय फौज ने एक ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की। ये मंसूबाबंदी उस ऑपरेशन के बाद की गई जो 29 और 30 अगस्त की रात भारतीय फौज ने पेंगोंग के इलाके में किया था। उस ऑपरेशन में दावा किया गया था कि भारतीय फौज ने पेंगोंग में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप्स में दीगर अहम दिफाई चोटियों से चीनी फौज का कब्जा छुड़वा लिया था। अब भारतीय हल्कों के मुताबिक जनरल जोरावर सिंह ने माजी में इस कैलाश पहाड़ी के इलाके पर हमला करके कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में ये पहाड़ी दोबारा चीन के कब्जे में चली गई थी। अब जो भारतीय मीडिया है उसने इस पहाड़ी की कुछ नई तस्वीर जारी की हैं और भारतीय मीडिया का दावा है कि एक ऐसे वक्त में जब चीनी फौज की तवज्जो पेंगोंग पर थी तो भारतीय फौज ने एक खुफिया और बड़ा ऑपरेशन करके कोह कैलाश पर कब्जा कर लिया है, यानी कैलाश की चोटी पर कब्जा कर लिया है। इसके मुतल्लिक जो तस्वीर जारी की गई उसमें भारतीय फौजियों को इस पहाड़ी पर खड़े हुए दिखाया गया और उन्होंने अपने हाथों में भारतीय झंडा यानी भारतीय तिरंगा उठा रखा है, यानी एक तरह से वो किसी फतह का जश्न मना रहे हैं। लेकिन यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट है, यानी कहानी में एक नया मोड़ है। तो आपको बताएं कि साबिक भारतीय जनरल बख्शी ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है और कहा है कि इस पहाड़ी के पास जो मुकद्दस मासरूर झील है उसके अतराफ भारत और चीन की अफवाज के दरमियान ज़बरदस्त जंगी झड़पें हुई और जनरल बख्शी के मुताबिक इन झड़पों के बाद भारतीय फौजियों ने इस मुकद्दस झील और पहाड़ी पर कब्जा करके इसे भारतीय सरहद में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल कर लिया है। इस पर भारत में बड़ा जश्न भी मनाया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कि मीडिया के आलमी इदारों ने और सैटेलाइट इमेजेस यानी सैटेलाइट तस्वीर बनाने वाले इदारों ने इन भारतीय दावों की तहकीकात की तो बिल्कुल उल्टा और मुतजाद इंकशाफ हो गया। तहकीकात में पता चला कि जिन भारतीय फौजियों को कैलाश पहाड़ी पर दिखाया गया इन्हीं फौजियों की बिल्कुल इसी तरतीब में खड़े हुए और बिल्कुल इसी अंदाज में एक तस्वीर पहले भी आई थी और वो तस्वीर किसी और भारतीय मकाम की थी। अब उसी पुरानी तस्वीर को उठाकर उसके बैकग्राउंड में
कैलाश पहाड़ी की तस्वीर लगाई गई और यूं जालसाजी से एक नकली तस्वीर बनाई गई। उसके बाद भारतीय मीडिया से लेकर साबिक भारतीय जर्नैलों और बीजेपी के रहनुमाओं तक सब ने इस तस्वीर को फैलाना शुरू कर दिया। इसको भारतीय मीडिया पर भी फैलाया गया और भारत का जो सोशल मीडिया है उस पर भी फैलाया गया, और भारतीय अवाम जो हैं इस नाम नेहाद भारतीय फौज की फतह पर जश्न भी मनाते नजर आए। लेकिन अब इस जाली तस्वीर का पोल बीबीसी और दीगर आलमी इदारों ने खोल दिया है। और अब बात करते हैं कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद अली मल्ही के फरार में एक एसएचओ का क्या किरदार सामने आया है। तो आपको बताएं कि पुलिस को एक नई खुफिया इतला मिली थी कि आबिद अली किसी एक खास मकाम पर मौजूद है और वो वहां किसी से मिलने गया है। इस इतला के मिलने के बाद एसएचओ थाना सिटी ननकाना को हदायत की गई कि आबिद की गिरफ्तारी के लिए एक ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की जाए। और आबिद के बारे में पता चला था कि उसने अपना हुलिया भी बदल लिया है और वो उस वक्त एक पार्क में मौजूद है। वहां वो अपनी एक खातून रिश्तेदार से मिलने गया था ताकि उससे अपनी बीवी और रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल कर सके। अब जब पुलिस को इतला मिली तो ऐनी शाहिदीन और इतला देने वाले के मुताबिक पुलिस इतला दिए जाने के 25 मिनट बाद मौके पर पहुंची। हालांकि इस पुलिस स्टेशन और आबिद की मौजूदगी के मकाम के दरमियान सिर्फ 5 से 7 मिनट का फासला था। इसके अलावा जो एसएचओ आबिद की गिरफ्तारी के लिए मौके पर पहुंचा उसके साथ सिर्फ 3 पुलिस एहलकार मौजूद थे। यानी इतने हाई प्रोफाइल मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ के साथ सिर्फ 3 पुलिस एहलकार आए थे। और इस दौरान आबिद ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वो भाग खड़ा हुआ। उसके बाद इन 3 पुलिस एहलकारों के साथ सिर्फ 3 पुलिस एहलकारों के साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन आबिद हाथ ना आ सका और इस पूरे मामले पर एसएचओ की सरजनिश भी की गई। आबिद की साली का कहना है कि आबिद की मौजूदगी की इतला दरअसल उसने पुलिस को दी थी। और अब आबिद के 6 नए खाके भी जारी किए गए हैं जिनमें आबिद के मुमकिना नए हुलिये दिखाए गए हैं ताकि उसे बदले हुए हुलिये में भी पहचाना जा सके। आबिद के बारे में यह भी बताया गया है कि वो माजी में बोनीर और हंगू भी जाता रहा है और इस वक्त 31,000 एहलकार और पुलिस की 28 टीमें मोटरवे के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए 105 मकामात पर छापे मारे जा चुके हैं। अब आपको एक अहम आलमी खबर से भी आगाह करें कि चीन की फौज ने रियल टाइम कॉम्बैट एक्सरसाइज की है। चीन के 18 जदीद जंगी तैयारों ने ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में बड़ी ही एग्रेसिव किस्म की परवाज़ें की हैं और चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक चीन ताइवान की हदूद में तबाहकुन मिज़ाइल भी फायर कर सकता है। यहाँ तक कि ये जो मिज़ाइल हैं ये ताइवान का जो सदारती दफ्तर है उसके ऊपर भी फेंके जा सकते हैं। और चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक ये जो पूरी कार्रवाई है ये इस पस मंज़र में की गई कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने ताइवान के एक खुफिया दौरे की मनसूबाबंदी की और इस दौरे के बारे में अमेरिका और ताइवान के हुकाम ने उस वक्त तक नहीं बताया जब तक अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जहाज में सवार नहीं हो गए थे। और चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीनी फौज ने भी बिल्कुल आखिरी लम्हे में एक ये रियल टाइम एक्सरसाइज करने का फैसला किया था और इसका मकसद ये साबित करना था कि चीन बहुत ही महदूद वक्त में ताइवान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब ग्लोबल टाइम्स ने जो भारत और चीन की जून में झड़प हुई थी जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे उसके मुतल्लिक अपनी नई खबर में यह भी बताया है कि उस झड़प के दौरान कई भारतीय फौजी भागते हुए पहाड़ से लुढ़कते हुए नीचे गिर गए थे, जबकि कई भारतीय फौजी ऐसे थे जो कि पेंगोंग झील में कूद गए थे उस वक्त फरार होते हुए और इसी दौरान उनकी हलाकतें हुई थीं। और इसी अखबार ने यह भी कहा है कि भारतीय जो हुकाम दावा कर रहे हैं कि उस झड़प में चीन का भी भारी फौजी नुकसान हुआ था, वो दावा सरासर गलत है और चीन का जो फौजी नुकसान है वो भारतीय फौजी नुकसान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम था।
दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त एपीसी का भी शोर है। इस एपीसी में क्या कुछ डिसाइड होने जा रहा है, उस पर भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।